नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन इन 3D के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। मतलब सिमेट्रिक लाइन कह सकते हैं आप, सिमेट्रिकल लाइंस। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या क्या बेसिक डेटा की जरूरत होगी, उन सब पर डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो सपोज हमको सबसे पहले एक लाइंस की जरूरत होगी, तो हम कंसिडर करेंगे। मान लीजिए ये आपकी एक लाइंस है ए बी, ठीक है, ए बी विद लाइंस है, और ये एक पॉइंट पी है आपका, दैट इज द पी। और इसका कोऑर्डिनेट हम मान कंसिडर कर लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा है, ठीक। और इससे हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं पी क्यू, ठीक है, दैट इज पी क्यू, ठीक। तो अब हमको फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब आपको क्या फाइंड करना है, टारगेट आपका अगर पी क्यू हो गया, इन सबको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट टारगेट होगा आपका होगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ठीक। क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के फार्मूले से ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की नीड होगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप सपोज जनरल मानते हो x माइनस एक्स वन, ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, एंड दिस इज z माइनस जेड वन अपॉन सी, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। पॉइंट ये x1 y1 z1 कहीं भी हो सकता है, इस पॉइंट पर यहाँ पे कहीं हो सकता है। दिस इज x1 y1 and z1, this is the point, the equation of line passing through the points 1 1 और abc what, abc the direction ratio। तो सबसे पहले जो नीड है उसकी बात करते हैं हम, और उसके बाद हम क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे आफ्टर नेक्स्ट वर्क। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए बी द लाइन, ठीक, whose equation x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, and this is z minus z1 upon c, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1, वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, ठीक। एबीसी के डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हो गया। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट, लेट पी, अब क्या करना है आपको, पी पॉइंट कंसिडर कर लेना। तो लेट पी बी एनी पॉइंट, ठीक, इन द स्पेस whose coordinate अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज अल्फा बीटा गामा, हमारा क्या है, ये पॉइंट है। अब आपका टारगेट क्या है, दैट इज व्हाट इज योर गेम, ठीक है। हमारा पे यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ क्यू, दैट इज व्हाट इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज द टास्क। यहाँ पे सबसे पहला आपको है कि फाइंड करना है पॉइंट आपको क्यू, ठीक है। पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर ए बी है, यहाँ पे पी क्यू इज परपेंडिकुलर ए बी। अब आपका टारगेट जो है उसको समझना है। हमारा टारगेट है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ठीक। जब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ यू क्यू, ठीक, द व्हेन अब देखिए, जब व्हेन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट, व्हेन वी गेट coordinate of q, then find pq, ठीक है, find pq using distance formula, pq using distance formula। what distance formula, this is square root here,
x2 minus x1 2 points whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1, दैट इज द फॉर्मूला। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये स्टूडेंट है कि हम कैसे फाइंड करें कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q, मतलब q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने एक फार्मूला, जब स्ट्रेट लाइन की बात हम करते हैं तो पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट लाइंस, मतलब इस लाइन पर हम कहीं भी एक पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक विकल्प है, फार्मूला है, उस पर बात करेंगे। तो पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट लाइन, ठीक, दैट इज हियर। तो रूल्स आपके पास जो है उस पर हम फोकस करेंगे। वी नो पॉइंट एनीवेयर, वी नो दैट, वी नो दैट पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट लाइन, लाइन पर कहीं भी बिंदु, ठीक है, कहीं भी कोई बिंदु, इसको कह सकते हो आप रेखा पर कहीं भी कोई बिंदु, रेखा पर कहीं भी कोई बिंदु, ठीक। तब क्या करते हैं हम इसके लिए, जो लाइंस है इज इक्वल टू के पुट करते हैं हम इसे x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड दिस इज z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू के पुट करेंगे। अब लेंगे हम टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, जैसे फिर तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू के, ठीक। तो इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा a के प्लस x1, ठीक। नेक्स्ट लेंगे y माइनस y1 अपॉन b, ठीक, इज इक्वल टू के, so imply that y is equal to bk plus y1। इसी तरह हम थर्ड वाला लेंगे, दिस इज z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू k, तो z इक्वल टू ck प्लस z1, ठीक, ck प्लस z। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। पहला एक एक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, देखिए ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को दिस तरह। तो ये लाइन आपकी थी, दिस इज द लाइन ऑफ ए बी, ठीक, ये आपका P एंड दिस इज द Q। तो Q पॉइंट मतलब ये x y z है, पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट लाइंस का मतलब हो गया ये Q पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा है, x y z, और x y z हमने फाइंड आउट कर लिया है, कौन सा, दिस इज इंपॉर्टेंट, x y z ये PQ है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा गामा, ठीक, दैट वैल्यू इज क्लियर। अब देखिए Q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट हो गया, डिस्टेंस क्या क्या फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट्स, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, Q पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट x y z ही इसका Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये x y z। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x y z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप इस वाले पोर्शन पर, तो मिल जाएगा, मतलब आपका क्या होगा, ak प्लस x1 bk प्लस y1 एंड ck प्लस z1, ठीक। अब इस पॉइंट ये फाइंड आउट हो गया। अब आगे का जो वर्कआउट होगा, अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट है कि अब क्या करेंगे आप, अब इस k की वैल्यू को भी कैसे फाइंड करना है, इसे k है ना, तो k की वैल्यू को तो फाइंड करना पड़ेगा, तभी जाकर के वर्क हो सकता है। तो अब इस PQ लाइन का हम क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टारगेट होगा, जब पॉइंट फाइंड कर लेंगे इन टर्म ऑफ k, तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, अरे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ। देखिए डिस्टेंस 2 पॉइंट्स यदि गिवन होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए x1 y1 और z1 है, और हियर इज द पॉइंट आपका है x2 y2 z2। सो व्हाट इज द DR, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z, दैट इज द डायरेक्शन रेशियो। तो अब यहां पर ये पॉइंट हमारे पास है और अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट्स है, तो अब इनका डायरेक्शन रेशियो क्या निकालेंगे, तो इसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ। देखिए इस ये आपका क्या है, x2 कर लीजिए, दिस इज द x2 y2 z2, ठीक, और ऊपर हियर दिस इज द ये x1 y1।
इन दोनों का डिफरेंस। अब Q के लिए हमें K का टारगेट है, फाइंड आउट द K, हाउ टू फाइंड K, थिंकिंग करनी। तो यहां से देखिए हो जाएगा आपका AK प्लस x1 माइनस अल्फा, ठीक, BK प्लस y1 माइनस बीटा, और फिर CK प्लस Z1 माइनस। ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, ठीक है। AB क्या है आपका, ABC, ये क्वेश्चन का है, क्वेश्चन में ऑलरेडी है ABC का डायरेक्शन रेशियो। अब क्या है, PQ एंड AB क्या हमारे पास है, दिस इज द PQ एंड AB इज परपेंडिकुलर है, तो PQ एंड AB परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा आपका, दिस PQ इज परपेंडिकुलर आपका AB। सो हमको पता है कि टू लाइन आर परपेंडिकुलर when A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0, okay, that is the rules। अब आगे का नेक्स्ट वर्क देखिए। अब बेसिक फंडामेंटल ये रूल्स अगर आप समझ गए तो 1 by 1 स्टेप में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ A1 A2 B1 B2, मतलब यहाँ पे आपका क्या करना है, A इंटू AK प्लस x1 माइनस अल्फा प्लस यहाँ से B इंटू BK प्लस y1 माइनस बीटा, फिर उसके बाद प्लस C और फिर CK प्लस Z1 माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करके K की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट टारगेट, जब इसको फाइंड कर लेंगे आप, तो सॉल्व एंड फाइंड K, सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू को फाइंड करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे K फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, इस वाले पार्ट में आपको K की वैल्यू पुट कर देना है, एंड फिर आप उसके बाद डिस्टेंस अप्लाई कर देना है। तो विद द हेल्प ऑफ K, विद द हेल्प ऑफ K फाइंड कोऑर्डिनेट of, then apply distance formula। ये रही इसकी बेसिक कहानी, वर्कआउट्स, मतलब पहले क्या क्या करना है, इस पॉइंट को आपको समझना है। जब ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर एक मेथड हमने इसको समझ लिया कि बेसिक प्रोसीजर आपका क्या है, ठीक है। अगर आप बेसिक प्रोसीजर को समझ गए, रूल्स को समझ लिया, तो फिर वर्कआउट पॉइंट टू पॉइंट आप कर लेंगे। सबसे पहला क्या काम करना है आपको, इस पॉइंट को फाइंड करना है। ये पॉइंट कैसे होगा, इस लाइन की जरूरत होगी, लाइन हमने ये कंसिडर कर लिया, एक पॉइंट नीड है, यहां से पॉइंट हो गया। उसके बाद इस पॉइंट Q का, तो Q x y z हो गया। अब एक फार्मूला आप जानते हैं, पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट लाइन फाइंड करेंगे, फिर इसके हेल्प से इन टर्म ऑफ K को फाइंड करेंगे, और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ये एक बेसिक इसका इंफॉर्मेशन। अब हमको इस पे क्वेश्चन को करना है कि वर्कआउट होगा, तो आइए इस पे क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपका वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चंस को करने वाले यहाँ पर क्वेश्चन मैं कर दूंगा और एक आपके लिए होमवर्क प्रोवाइड्स कर दूंगा, आप इसको कोशिश करते रहिएगा। देखिए सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन हमारे पास है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ perpendicular from the point 1 2 3 to the line x minus 6 upon 3, y minus 7 upon 2 and z minus 7 upon minus 2. That is the question, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है, इसको हमको करना है। देखते हैं इसके रिजल्ट को, बेसिक समझते हैं। पहले ये लाइंस की जरूरत है, पॉइंट दिया हुआ है, तो देखिए हमारे पास एक लाइन ऑलरेडी गिवन है
जो हमने पॉइंट आउट किया है उसी के वर्क करना है। ए ये आपका बी, और ये लाइन है यहाँ से इस परपेंड एक पॉइंट है, ये जो आपका है दिस इज द 1 2 3, ठीक। मान लीजिए पी क्यू, ठीक। तो दिस लाइन इक्वेशन ऑलरेडी इज गिवन x माइनस 6 अपॉन 2 सॉरी 3 एंड y माइनस 7 अपॉन 2 एंड z माइनस 7 माइनस 2। तो हमारा टारगेट क्या है, आपको इस क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, ठीक है। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, x माइनस 6 अपॉन 3 एंड y माइनस 7 अपॉन 2 एंड z माइनस 7 अपॉन माइनस 2। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1, वेयर ये क्या है 3 2 माइनस 2, वेयर 3 2 minus 2 are direction ratios of line AB। okay, इस लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो है। सेकेंड थिंग्स इज हियर PQ इज परपेंडिकुलर AB। हमने ये ड्रॉ कर लिया है कि PQ इज परपेंडिकुलर AB है ऑलरेडी, ओके। अब आपका टारगेट क्या है, इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। टारगेट आपका है इस फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q। इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। तो अब उसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया, पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट लाइन, ठीक है। पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट लाइन, ठीक। तो फार्मूला के जो लाइंस है उससे इक्वल टू आपको क्या पुट कर देना है, के पुट करना है। मतलब x माइनस 6 अपॉन 3 एंड y माइनस 7 अपॉन 2 एंड दिस इज z माइनस 7 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको पुट करनी है। अब यहां से 1 बाई 1 लेना है, फर्स्ट एंड लास्ट, फिर सेकेंड एंड समथिंग, दिस फर्स्ट एंड लास्ट कंसिडर करेंगे। मान लीजिए x माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू के है, दैट्स को हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3k प्लस, सेकेंड लाइन आपको लेना है y माइनस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू के, देन इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू हमारे मिल जाएगा 2k प्लस, एंड नेक्स्ट z माइनस 7 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू अगेन z इक्वल टू माइनस 2k प्लस 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q फाइंड आउट हो गया हमारे पास। दिस इज क्या फाइंड आउट हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज, देखिए 3k प्लस 6 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 7, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये फाइंड आउट हो गया पॉइंट ऑफ Q, जो इसका है दिस इज द x y z। पॉइंट एनीवेयर ऑन दैट लाइन की बात हो गई। तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या फाइंड आउट हुआ, ये क्लियर हो गया। अब इसको आगे का वर्क करते हैं यहां से। तो जो लाइंस हमारे पास है उसको फिर से यहाँ पे रीजनरेट कर ले रहा हूं अच्छे से। ये लाइन है आपकी, दिस इज ए बी टी, और इसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3, ठीक। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस Q है, तो Q का कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिया। कितना है 2k सिंपली 3k प्लस 6, पहला 3k प्लस 6 2k प्लस 7 3k प्लस 6 2k प्लस 7 एंड माइनस 2k प्लस, दैट इज द इम्पॉर्टेंट और दिस इज द पॉइंट ऑफ Q। इतना स्टूडेंट्स करने के बाद अब हमको क्या करना है, अगला टास्क हमको PQ लाइन का जो है ना डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PQ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ, ठीक। तो देखिए PQR,
अब क्या आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस, सिंपल इन दोनों पॉइंट्स का आपस में डिफरेंस, मतलब 3k प्लस 6 माइनस 1, 2k प्लस 7 माइनस 2, 2k प्लस 7 माइनस 2 एंड माइनस 2k प्लस 7 माइनस 3, दैट इज इंपॉर्टेंट। हो गया आपका 3k प्लस 5 एंड हियर 2k प्लस 5 एंड माइनस 2k प्लस, इस डायरेक्शन रेशियो आप मिल गया किसका, लाइन पी क्यू का। और ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी आपको गिवन है, लाइन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, डायरेक्शन लाइन क्या आपका, लाइन का इक्वेशन यहां पे लिख लेता हूं, x माइनस 6/3 एंड इज इक्वल टू y माइनस 7/2 z माइनस 7/-2। तो r अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो इसका निकाल लेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर्स वाले टर्म्स है ना, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, -3 और 2 -2, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। ये मान लीजिए A1, ये आपका B1, ये आपका C1, दिस इज द A2 B2 C2। तो वी नो दैट two lines are perpendicular, then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल टू 0, ये होता है। बस इसी कंसेप्ट को यहाँ पे फॉलो अप करना है आपको, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करिए और आप k की वैल्यू को फाइंड करिए। तो देखिए A1 A2 मतलब ये आपका, तो दिस इज द 3 into 3k plus 5 plus 2 into 2k plus and is here -2, तो -2 into -2k plus 4 equal to 0, that is important। अब यहाँ पे 9k plus 15 plus 4k plus 10 plus 4k again और -8 equal to 0। 9 4 13 एंड 4 17, तो 17k 15 और 10 25 प्लस 17 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, तो 17k इज इक्वल टू -17, सो k इज इक्वल टू -17/17, सो दैट इज द माइनस, k की वैल्यू निकल गई -1। अब q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्यू का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 3k प्लस 6 है और 2k प्लस 7 है एंड -2k प्लस, इसमें k इक्वल टू -1 को पुट कर दीजिए, देखिए क्या मिल सकता है, -3 प्लस 6 हो जाएगा, जैसे रखेंगे -2 प्लस 7 और यहाँ क्या मिल जाएगा 2 प्लस 7, सो व्हाट वी गेट 3 5 एंड 9, 3 5 9 निकल गया आपका इस पॉइंट का, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है 3 5 9। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है फिर से, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमको जैसे फाइंड आउट हो गया, तो अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, दिस इज अ फार्मूला ए बी, ये आपका मिल गया 3 5 9। इतना प्रयास करने के बाद हमको ये फाइंड आउट हुआ, दिस इज द 1 2 3 ऑलरेडी इज गिवन है, so now PQ is equal to PQ, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, स्क्वायर रूट में इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड दिस इज द z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अप्लाई करिए, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 होल स्क्वायर, then we get here 2 बचा मीन्स 4, यहाँ पे हो गया 3 9, here कितना हो गया 6 36, ठीक, टोटल हो गया आपका 49 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट का मतलब 7 हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कितनी मिल गई आपके 7, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
इज इक्वल टू 7। यूनिट लिख सकते हैं आप मात्रा। दिस इज द आंसर। तो देखिए ये तरीका है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेंदी है, बट आपको करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चंस को देता हूं मैं। होमवर्क में आपको कोशिश कराने की कोशिश कर रहा हूं, आपको प्रोवाइड कर देता हूं। आप उसको सिंप्लीफाई जरूर करिएगा, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रैक्टिस। आपको मेन फोकस आप पॉइंट्स है कि आपको प्रैक्टिस ही करना है, तब जाकर के आप किसी भी क्वेश्चंस को लगा पाओगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और फिर वन बाय वन करके इस क्वेश्चंस को समझना है, सिस्टमेटिक पैटर्न्स को। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टमेटिक करना होगा आपको, फिर उसके बाद ही हम इस पर फोकस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक लॉजिकल पॉइंट है, इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चंस को करना कि हम कैसे कर सकते हैं। समझ में, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब इक्वेशंस में आपको क्वेश्चंस में लिख दे रहा हूं, फाइंड आउट करिए इक्वेशन। इक्वेशन है, होमवर्क में प्रोवाइड कर रहा हूं, अब इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जैसे ऊपर हमने किया है उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from the point, from the point from the points, यहां से हमने इस पर लिख लिया। चेक कर लेता हूं फिर से, एक जैसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक। फ्रॉम द पॉइंट 2 4 -1 to the line x plus 5 upon 1 is equal to y plus 3 upon 4 and z minus 6 upon -9। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइएगा कि व्हाट इज द आंसर होगा कमेंट बॉक्स में। इसी तरह की और क्यूरीज होगी तो आप जरूर मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।